इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ V dV और वॉल्यूम एक्सपेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन प्रेशर को हमें पहले वॉल्यूम के टर्म्स में रखना होगा। प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे रख सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर को हम लिख सकते हैं nRT अपॉन V, और अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ nRT अपॉन V इंटू dV। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये nRT को मैं बाहर निकाल देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dV अपॉन V। और वॉल्यूम की लिमिट डाल दीजिए V1 से लेके V2। सो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन हो गया nRT ln V हो गया ना इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट V1 से V2। ये W इज इक्वल टू nRT ln V2 माइनस ln V1। तो W हो गया nRT ln V2 बाई V1। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन बाई गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ तो सबको पता है भाई, PV इक्वल टू कांस्टेंट हमें पता है, या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाएंगे तो एक आइसोथर्म, यहाँ पे ना इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म का मतलब है एक ऐसा ग्राफ जिसमें टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट होता है। आइसोथर्म जितना ओरिजिन के पास होगा ना उतना प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कम होगा और वो उसका टेम्परेचर भी कम होगा, और आइसोथर्म जितना ओरिजिन के दूर बनेगा उसका टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा। ठीक है।